ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौरतविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने श्रीबलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जयतां सुरतो पंगुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भुजो श्रीराधा मदनमोहनो। हरे कृष्ण। तो हमने पिछली बार पढ़ा था श्लोक संख्या कहाँ तक? कौन से श्लोक तक पढ़ लिया था? बोलो भाई जल्दी बोलो। 5-6 नहीं पढ़ा था? 6 भी पढ़ लिया था। क्या आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो भाई? बोलो जल्दी, कौन सा श्लोक था? आप मत बोलो, आप चेंज होते रहते हो। और कोई बोलो। नारायण प्रभु आप थे ना क्लास में, बोलो। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बोलो,
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपने सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो पहले को दुर्योधन ने किसके बारे में बताया? इससे पहले के श्लोकों में किसके बारे में बताया? पांडवों की सेना के बारे में, कि कैसे उनकी सेना जमी है। किस किस का नाम लिया था? देख के नहीं बोलना, देख के तो मैं ही बोल दूंगा। किस किस के बारे में चर्चा हुई थी? द्रुपद, धृष्टद्युम्न, कुरुराज। कुरुराज कौन है? कुरुजीत। हाथ खड़ा करके बोलना है। और कोई? पोंगू महाराज बताओ। उससे पहले भी तो हुई थी चर्चा पांडवों की सेना की। कौन है सेनापति पांडवों का? मैं बोल रहा हूँ, फिर हाथ खड़ा करके बोलना है। वो नहीं है लेकिन सेनापति कौन है पांडवों का सेनापति? नहीं बता? आपको नहीं पता? अरे वाह, आप लोग क्या कान बंद करके बैठते हो क्या? ये तो मैंने पिछली क्लास में बताया था। अब चांस गया आपका। क्या हो गया आपके? एक जोश लग रहा है नाक में। और कोई नहीं आता? हाँ, अभी आप फेवरे भी हो लगता है मेरे को। ये इन्होंने पास में यही बोला है ना अभी। हाँ देखो, इनको पता क्या? आपने सुनी रिकॉर्डिंग? तो फिर कैसे आदमी? किसका फोन बोल रहा है भाई? बंद करो तो इसको। और किसके बारे में चर्चा हुई थी? दुर्योधन ने किससे कंपेयर किया था? पांडव मतलब पांडव लोगों के जो सेना है उसको किससे कंपेयर किया था? किसके समान है वो लोग? बोलो। आप ही क्या बताओ, श्लोक रखे सामने। दुर्योधन कहाँ बोल रहा है ये पूछ रहा हूं मैं। काला अक्षर भैंस बराबर। पढ़ते नहीं है श्लोक लोग। नहीं बता? दर्शन जी, आपका क्या दर्शन है? सुना करो, पढ़ा करो, तो फिर क्या मतलब? भगवत गीता लेके भी नहीं आते, लेके बैठे हुए घर पे। किसके समान? हाँ बताया है। भीम अर्जुन समान युद्धि। श्लोक संख्या 4। और दुर्योधन ने क्या पॉलिटिक्स लगाई थी गुरु द्रोण को उकसाने के लिए? नहीं पता? कुछ भी नहीं पता क्या आप लोगों को? आप ही बोल दो ये सब। आप बोलो। जिनको आपने सिखाया वही है मतलब। किसको सिखाया था? क्या नाम था जिसको सिखाया था? धृष्टद्युम्न। किसका बेटा था वो? द्रौपद के बेटे। आपने कोई और रिकॉर्डिंग सुनी लगता? MMS तो नहीं देख लिया आपने? क्लास देखिए ना।
तो अब दुर्योधन, ताकि पूरी सेना जो है वो डर नहीं जाए कि उनकी सेना में इतने बड़े बड़े हाथी हैं सामने पांडवों की, तो वो अब अपनी सेना का बखान करेगा कि हमारी सेना में कौन कौन है। तो अब देखो अगले श्लोक में वो वर्णन करेगा। सबको उच्चारण करना है, मेरे बाद एक एक व्यक्ति करेगा। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति संजय कृपश्च समिति अंजय, संजय नहीं अंजय, मैंने गलत बोल दिया था। कृपश्च समिति अंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च सोमदत्तिस्तथैव च। करो उच्चारण, बोलो बोलो। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, बोलो। एक व्यक्ति बोलो, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति। भवान भीष्मश्च कर्णश्च। आप लोग बुद्धि नहीं है क्या? मैं बोल रहा हूँ उनको उच्चारण करो, उसके पीछे पीछे अपने को करना है। करो उच्चारण। कृपश्च समिति अंजयः। करो, प्रयास करो। अश्वत्थामा अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। पढ़ो। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति अंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। पढ़ो ना भाई जल्दी। भवान भीष्मच कर्णस्य, बोलो। कर्णस्य भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समिति अंजय समिति अंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। पढ़ो। एक एक लाइन में पढ़ते जाओ ना जल्दी। भवानी भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समिति जय समिति अंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति अंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति अंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समिति अंजयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। भवान भीष्मस्य कर्णस्य, भवानी नहीं है, भवान है वो। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समिति अंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च।
भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति अञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति अञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति अञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहते हैं। तो ये कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है? द्रोणाचार्य को, है ना। और सुना कौन रहा है ये? किसको? तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजय होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाहिलिकों का राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य क्यों ब्याही थी। ये शॉर्ट में प्रभुपाद जी ने दिया इनका। तो ये किन किन को बता रहे हैं? द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। ये शुरू के 5 नाम तो ऐसे हैं कि मतलब वो अकेले एक एक व्यक्ति युद्ध जीतने की क्षमता रखता है। फिर आगे बताते हैं विकर्ण, सोमदत्त, भूरिश्रवा, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। तो ये सब थे किसके साइड में? दुर्योधन की साइड में। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण है। तो दुर्योधन पहले ही क्या बोल रहा है? त्यक्त जीवितः, यानी वो अपने प्राण मेरे लिए जान की बाजी लगाने को तैयार है। या फिर दूसरी भक्त में बोल रहा है कि ये देखो मेरे लिए मरने आ गए। जैसे वास्तव में दुर्योधन जो है वो कलयुग, साक्षात कलयुग जो है वो अवतरित होता है ऐसे दुर्योधन इस लीला के अंदर। और ऐसे ही कर्ण जो है वो ईर्ष्या का अवतार है। ऐसे ही अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग उसके वो है। तो उसमें से दुर्योधन जो मेन है इनमें वो क्या है? कलयुग। तो इधर ये क्या बोल रहा है कि यहाँ जो भी लोग खड़े हैं जो मेरे लिए जान की बाजी लगाने के लिए खड़े हैं वो सब सच में अपनी जान की आहुति देने ही आए हैं। क्यों? क्योंकि वो आज मरेंगे किसके हाथों? पांडवों के हाथों। बहुत सिस्टमेटिकली मतलब ये जो लीला भी रखी गई और साथ में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है वो भी बताया गया। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ऐसे ही समझना है कि वहाँ लड़ाई हो रही है, सब हो रहा है और वो लड़ने जा रहा है। उसके ऊपर भी पूरा भगवान का सेटअप है कि कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, कौन क्या डायलॉग बोलेगा, ये सब भगवान द्वारा निर्धारित है। तो दुर्योधन पहले से ही क्या बोल रहा है? देखो तात्पर्य में भी लिखा है बात। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में वह यह पूर्ण निश्चित है कि अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो जयद्रथ कौन है? हाँ? जयद्रथ कौन है? बताओ, कौन बताएगा? कौन है?
जवाई है। और जयद्रथ के साथ क्या लीला करी थी भगवान ने? तो जयद्रथ ने क्या किया था फिर उसके बाद में? जब युद्ध क्षेत्र में लड़ाई चल रही थी तो उसने इस बात का बदला निकाला था। कैसे निकाला था? जब आठों ने घेर लिया, किसको? अभिमन्यु को। दुर्योधन उनको तो कहाँ भेज दिया? अर्जुन को। अर्जुन किसके पीछे भागे थे? अभिमन्यु जिस दिन मरा उस दिन अर्जुन कहाँ था? क्या हो रहा है भाई? ले हाँ? शायद कोई है गेट पे बाहर इसलिए फोन कर रहा है। चक्रव्यूह था तो अर्जुन कहाँ गया था? फोन है आप लोगों के पास? नहीं किसी के पास फोन? सर्च करो महाभारत आचार्य। आप बता नहीं रहे हो कहाँ गया था अर्जुन? आप फोन नहीं लाए क्या? ऑनलाइन भी नहीं मिला आपको? क्यों दूरी थी? तो जानबूझ के दूर किया गया उनको। द्रोणाचार्य तो अभिमन्यु को मार रहे थे, चक्रव्यूह में थे। बताओ, नेट होते हुए भी पता नहीं लगा पा रहे। ईद के शास्त्र है क्या? बता रहा हूँ ना मैं। चक्रव्यूह किसने बनाया था? फिर द्रोणाचार्य मार रहे हैं उसको। नहीं पता? अभिमन्यु जब मर रहा था तो अर्जुन कहाँ था? कौन से जानवर हो गए यार? इतनी देते सांस ले रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा मुंह खोल लो हल्का सा। अर्जुन ने एक और उसने बनाया था जो इस साइड से जा रहा था, करंट से। अभिमन्यु जान तो उसके वेग बहुत दूर गए थे। देखो मैं सर्च करना सिखाता हूँ, कैसे सर्च करते। हाईटेक बीटेक कर रहे हो ना? टेक आप बीटेक कर चुके हो। क्या नाम है उस व्यक्ति का? सुशर्मा। सूरमा। तो वो क्या करता था? सुशर्मा नाम का राजा दुर्योधन को अर्जुन को बार बार चुनौती देता था और फिर भाग जाता था। तो ये हरकतें कर करके वो क्या कर रहा था? बार बार अर्जुन को
और कृष्ण भगवान बोल रहे थे इसके पीछे मत पड़ो, छोड़ दो इसको। लेकिन अर्जुन बोल रहा था नहीं, उसने चुनौती दी है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं। जैसे चुनौती को मारने जाते हैं वो फिर दूर भाग जाता है। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई ऐसा पतला दुबला लड़का होता है क्लास में, लेकिन फालतू में उंगली करता रहता है, जो हट्टा कट्टा उसके ऐसे बढ़ के फिर भाग जाता है दीप दिखा के, है ना। फिर वो बार बार उसको उलझा के रखता है। ऐसे ही हमारे जीवन में क्या आते हैं, भौतिक आकर्षण आते हैं, हमारी इच्छाएं आती हैं। भगवान बोलते हैं अरे नहीं इसके पीछे मत फंसो, तो आप बोलते नहीं नहीं उसने मुझे प्रपोज किया है, मैं कैसे छोड़ दूं। फिर हम पीछे भागते हैं, फिर थोड़ी देर में नहीं मिलता, फिर वो वापस आते हैं, चलो छोड़ो, तो दम की नहीं निकली। फिर वापस थोड़ी देर में आते हैं प्रपोजल्स अलग अलग चीजों के, भौतिक भोगों के, फिर हम उनके पीछे भागते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर संतुष्ट नहीं होते, फिर वापस आते हैं। लेकिन भगवान हर बार क्या समझाते हैं भक्तों के माध्यम से, क्या कि इन चीजों को त्याग दो। जब हम इनको त्यागते नहीं है तो पीछे ही पीछे हमारा अभिमन्यु भी मर रहा होता है, जो हम देख नहीं पा रहे होते हैं, उनको सिर्फ भगवान देखते हैं। जब वो उसको सारे मिलके घेर करके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी मार देते हैं, तब हमको पता चलता है। फिर क्या होता है, तो अर्जुन ने फिर क्या किया, जब अभिमन्यु मर गया तो उसको पता चला कि ये जयद्रथ ने मारा था मेरे बेटे को, क्योंकि जयद्रथ पहले से खुन्नस खाया हुआ था, है ना, जैसे इन्होंने बताया। तो जयद्रथ ने किसको मारा, दर्शन प्रभु बताओ किसका। अभिमन्यु किसका बेटा था, अर्जुन की पत्नी कौन सी, अर्जुन की 4 पत्नियां थी, उसमें से कौन सी पत्नी का बेटा था वो। हाँ, सुभद्रा महारानी का पुत्र था कौन, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु का बेटा कौन है, राजा परीक्षित। और अभिमन्यु की पत्नी कौन है, परसों क्लास में बताया था, पिछली क्लास में। आपके ऊपर से तो नहीं जा रहा, उत्तरा से। हाँ, विराट कौन है, अनुष्का का पति। विराट कौन थे, आप बताओ। क्लीन बोल्ड हो रखे हैं सब, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बताओ। नशे में बिठा देते ना आदमी को, क्या हो रहा है पता नहीं। कभी किसी को दारूड़े को नाली से निकाला है हमने, उसका क्या हाल हो रहा होता देखा, यहाँ वहीं पड़ गए। ऐसे हाल हो जाती है हम लोग की क्लास से। तो विराट वो राजा था जिसके यहाँ अर्जुन और सारे पांडवों ने अज्ञातवास किया था। विराट देश का राजा तो था ही, और उसके बेटे के उसकी पुत्री थी, उसको अर्जुन ने नृत्य सिखाया था, उसका नाम था उत्तरा। तो उन्होंने फिर बाद में पता चला जब अर्जुन इतना वीर योद्धा है, तो उन्होंने अर्जुन को बोला कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो। तो बोले नहीं, मैं टीचर हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता, ये मेरे बेटे से विवाह कर लेगी। तो उनके बेटा फिर अभिमन्यु से विवाह हुआ, फिर उनका पुत्र राजा परीक्षित हुआ। तो अर्जुन चक्रव्यूह बता रहा था, वो चक्रव्यूह में फंस गया, अभिमन्यु पूरा सुना नहीं था और फिर मर गया। उसके बाद क्या होता है, जब जयद्रथ मारता है तो हमारा मन ऐसे करता है ना, जब हम बिल्कुल मात खा चुके होते हैं मन से, तो हमारा मन प्रण लेता है कि नहीं, अब मैं इन भौतिक कार्यों में नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे अर्जुन प्रण लेता है क्या, कि अब मैं 16 माला करे बिना खाना नहीं खाऊंगा, प्रण लेते हैं ना। फिर उसके बाद क्या होता है, जयद्रथ को मार के ही, कल मैं अगर जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं मर जाऊंगा, सीधा वैसा प्रण ले लेता है। पहले तो क्या करता है, खूब दिन भर हियरिंग रीडिंग कुछ नहीं करेगा, चैंटिंग जैसे तैसे करेगा, और एक दिन जाके क्या प्रण ले लेगा, अब मैं 16 माला करे बिना खाना नहीं खाऊंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं वो करूंगा, अब मैं ऐसा तपस्या करूंगा, अब मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, नहीं उठा तो दिन भर नहीं खाऊंगा, ऐसे सीधा ले लेता है। फिर क्या होता है, तो अभी कहानी सुनाते हैं आगे। फिर क्या होता है, जब जयद्रथ का प्रण ले लेता है तो फिर प्रण कहाँ लेता है अर्जुन, युद्ध भूमि पे प्रण लेता है। तो पूरी सेना 11+7 18 अक्षौणी सेना को पता होता है क्या, कि अर्जुन ने प्रण ले लिया है। अब अगर कैसे ना कैसे करके कल जयद्रथ को अगर हमने बचा लिया तो ये खुद ही मर जाएगा।
तो सारी की सारी सेना लग जाती किसको, जयद्रथ को बचाने। और जयद्रथ जो है वो बेचारा रो रहा होता है अपने कैंप में कि बोले अब कल तो आखिरी दिन है मेरा, क्योंकि अर्जुन ने प्रण ले लिया है। तो सब आते हैं, सब बोलते हैं नहीं 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 तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे को जैसे बकरे को कटने से पहले खूब खिलाते हैं, माला पहनाते हैं, सब करते हैं। तो बोलते हैं तेरे को कल गुरु द्रोण आते हैं, बोलते हैं तेरे को कल मैं बचाऊंगा। बीच में तो बचा नहीं थे, तो गुरु द्रोण बोलते हैं क्या, कल मैं तेरे को बचाऊंगा। तो अगले दिन के लिए व्यू तैयार करते हैं, अलग अलग प्रकार के त्रिकोण व्यू, अलग अलग व्यू होता है ना, जैसे बाहुबली में बताते हैं। कौन सा व्यू होता है उसमें, किसी को याद आ रहा है? हाँ, त्रिशूल व्यू में क्या होता है, पहले आगे से लड़ा जाता है, जैसे ये है ऐसे, है ना, तो ऐसे आगे से लड़ रहे हैं तो सेना को दिख रहा है आगे से लड़ रहे हैं, इधर से दोनों तरफ से उसको घेर लेते हैं और फिर पीछे से वार कर देते हैं। देखा था पिक्चर में ऐसे होता है। तो जब वो जयद्रथ का बिल्कुल, अब वो त्रिशूल व्यू में बिल्कुल बीच में रखते हैं उसको, मतलब एक तरह का व्यू बनाते हैं, उसको बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखते हैं। अब क्या करते हैं, वो त्रिशूल को एक्सटेंड करते आते हैं, जैसे ऐसे है उसको एक्सटेंड करते आते हैं और जयद्रथ को पीछे भगाते जाते हैं सुबह से लेकर के, उल्टा भागता है वो। और मतलब कई किलोमीटर, क्योंकि कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो कई कई किलोमीटर भागता है वो, मतलब पूरे दिन में 100-150 किलोमीटर तक ट्रेवल कराते हैं उसको, वो पीछे उल्टा। और अर्जुन उसको चेस करता है। अर्जुन अकेला नहीं है कि वही भाग रहा हो जमीन पे, पूरी की पूरी सेना उसके सामने होती है। जैसे एक तरीके से मान लो कि आप बहुत तेज स्पीड से शहद के अंदर घुस रहे हो और शहद का 200 किलोमीटर का पहाड़ पार करना है आपको। शहद का पहाड़ समझ रहे हो आप, पानी का भी नहीं कर सकते आप, शहद में तो आप कुछ नहीं बचेगा। तो इस स्पीड से दौड़ के जाना होता है। तो पहला दिन होता है, तो अब भगवान होते हैं कौन, अर्जुन के साथ। अब वो लेके तो आ जाता है प्रण, कहाँ पे, अपने टेंट में, है ना। तो अर्जुन को बोलते हैं कौन, भगवान, जगत में कोई ना परमानेंट, इस जगत में कोई परमानेंट नहीं, तो तेरे बेटे के चक्कर में भी ऐसा प्रण लेके आ गया है। अब प्रण तूने लिया है, रक्षा मेरे को करनी पड़ेगी तो नहीं तो तेरे तो सारे, जगत में कोई ना परमानेंट, लेकिन तेरे कल सारे उड़ जाएंगे तंबू टेंट, तेरे को कुछ नहीं बचेगा। कारण तूने ऐसा प्रण ले लिया और पूरी सेना के सामने कि इसको बचाना बहुत मुश्किल है। तो भगवान उसको बहुत डांटते हैं, बोले अर्जुन को। तो अर्जुन बोलता नहीं, अब तो ले लिया मैंने, अब आप देखो, आपकी टेंशन है तो भगवान बोलते हैं भगवदगीता में कि अर्जुन घोषणा कर दो क्या, कि मैं मेरे भक्तों की वचन की रक्षा करता हूँ, है ना। मैं मेरे भक्तों के वचन को कभी खाली नहीं जाने देता। जैसे भीष्म ने प्रण ले लिया क्या, कि मैं प्रण लेता हूं कि कृष्ण से हथियार उठाऊंगा, तो भगवान ने उनके प्रण की भी रक्षा करी। इधर भगवान ने प्रण ले रखा था क्या, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो अपना प्रण तोड़ दिया। तो भगवान किसकी रक्षा करते हैं, अपने भक्तों के प्रण की। खुद के प्रण की रक्षा से ज्यादा, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है क्या कि भगवान कहते हैं ऐसा ऐसा, लेकिन किसी भक्त ने ऐसा बोल दिया, तो भगवान किसकी रक्षा करेंगे। लेकिन हम क्या कहेंगे, नहीं भगवान ने बोला, ये ज्यादा होशियार बन रहा है क्या, भगवान ने तो ऐसे बोला है। लेकिन भगवान किसकी रक्षा करते हैं, अपने भक्तों के प्रण की, है ना। तो इसलिए अगर किसी भक्त, भगवान के प्रति हमसे कुछ अपराध हो जाता है तो भी चलता है एक बार में, लेकिन किसी भक्त के प्रति हो जाता है तो फिर भगवान देखते हैं कि अब ज्यादा हो रहा है। तो जैसे कोई लड़का है, उसको कोई छेड़ दे तो वो ज्यादा कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी लुगाई जारी हो साथ में, उसको कोई छेड़ दे तो फिर वो पीछे पड़ जाता है। ऐसे ही अगर भगवान को कुछ कर दे तो इतना नहीं करते कुछ, लेकिन अगर उनके भक्तों को ही परेशान कर दे तो फिर उनको छोड़ते नहीं है, और या फिर उनको छोड़ ही देते हैं, फिर पकड़ते ही नहीं। तो क्या होता है कि जयद्रथ का प्रण हो जाता है, अगले दिन सुबह होती है तो देखते हैं सीधे द्रोण खड़े रहते हैं सामने, और बहुत बड़ी सेना में दुर्योधन, कर्ण, ये सब खड़े हैं इधर, पूरी सेना बना करके, पूरी सेना का व्यू बना करके खड़े रहते हैं, और जयद्रथ बीच में है, और अर्जुन सीधा पुकारता है बाहर निकल, तेरा काल आया है। तो द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं, तो कृष्ण बोलते हैं क्या, कि अब कल वाली गलती मत करना, वो कितना भी ललकारें तेरे को। द्रोणाचार्य उसको जाते ही ललकारते हैं,
पहले मुझसे लड़, तुझमें इतना ही बल है तो अर्जुन क्या करता है, तीर खींचता है और सीधा चलाता है द्रोणाचार्य के चरणों में और प्रणाम करके वहां साइड से भाग जाता है। वो उनसे उस दिन नहीं लड़ता। इसी प्रकार से हमको हमारे मन से नहीं लड़ना है। क्या करना है? मन से क्या करना है? मन से नहीं लड़ना है। क्या करना है? मन से बोलो भाई, बोलो। हाँ, मन से लड़ना नहीं है, लड़ना है। क्यों? जो बोलेगा जो कर लेगी। नहीं, लड़ना ही नहीं है उससे, उसकी फील्ड में फंसना ही नहीं है। जैसे दो जन लड़ रहे हैं, चाइना या पाकिस्तान, कौन बड़ा है, तो उनमें फंसना नहीं है। अलग अपन को पता है क्या कि अपना इस भैंस से कोई लेना देना नहीं है। बोले किसकी सरकार आएगी, पप्पू वर्सेस मोदी, ऐसे कोई भैंस चल रही है तो उसमें लड़ना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसे ही मन कई सारे तर्क वितर्क करे तो उसमें फंसना। करना क्या है फिर? मन अगर कुछ दे तो आके अपने गुरुजनों से पूछना है। मन से लड़ने नहीं बैठना है, क्या सही है क्या गलत है। क्या करना है? क्या करना है? हाँ, दर्शन जी क्या करना है? तो बोलना पड़ेगा आपको, नहीं तो अगली बार हर बार बुलवाना पड़ेगा फिर आपसे। क्या करना है? हाँ, मन से लड़ने नहीं बैठना उस समय कि मन बहुत परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। समझ में आया? मन तो परेशान करेगा ही। भगवान सीधा सीधा सिखा रहे हैं कि इससे लड़ना नहीं है, तेरे बस का भी नहीं है। मान लो लड़के जीत भी गए आप, तो जो आपका समय खराब होगा ना, जिसमें आप अच्छा नाम जप कर सकते थे, भक्तों का संग कर सकते हो, सारा समय चले जाएगा। कई सारे भक्त ऐसे हो गए कि सतोगुण से वो हार गए। बोले प्रभु जी सतोगुण तो उन्नति कराता है, रजोगुण तमोगुण तो फिर भी। सतोगुण का फिर ऐसा चढ़ता है क्या कि सुबह जल्दी उठूंगा, सुबह ये करूंगा, वो करूंगा, सुबह एकदम चैंटिंग अकेले में करूंगा, यहाँ से बहुत डिस्टर्बेंस है, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान गीता में बोलते हैं सुखेन बदनाती चाणक, जो सुख से बांध देता है वो है सतोगुण। क्या सतोगुणी सुख है? शांति का सुख, उससे बांध देता है कि नहीं नहीं, इतना डिस्टरबेंस, इतनी यात्रा, इतना भीड़म भाड़, एक दिन में उद्गार जाके आ गए, क्या घूमा वहां पे? कुछ नहीं, फालतू की बाढ़ दौड़ भाग, उससे क्या फायदा निकला। लेकिन बात क्या है कि हम सतो तमो और रजों में फंसने के लिए नहीं है, हम भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए है। हम कभी कभी जाते हैं धाम यात्रा है, बोले एक दिन में जाके आ गए एकदम। कई लोगों को आपने सुना होगा ना, कहीं भी जाओ घूमने तो 5-6 दिन रह के आओ आराम से, शांति से। क्या भागम भाग, और इस चक्कर में वो कभी जिंदगी भर वृंदावन नहीं जाते। बोले जाएंगे एकदम आराम से, छुट्टी मिलेगी जब। लेकिन वहीं हम थोड़ा सा कष्ट करते हैं इत्यादि, इधर उधर भक्तों के साथ जाते हैं तो थोड़ा गोवर्धन परिक्रमा पैदल करना पड़ता है, ऑटो में से बचना पड़ता है, सब होता है। लेकिन उससे क्या फायदा होता है? भगवान प्रसन्न होता है। और वहीं पे अगर हम हमारी इच्छा से करते हैं सारी चीजें, तो भगवान बोलते हैं क्या, मेरे धाम तो आया है लेकिन भाव सेवा का नहीं है। भाव किसका है? मोक्ष का, अपनी संतुष्टि का। यानी मेरा इस्तेमाल क्यों कर रहा है? इसके मन को शांति लेने के लिए। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं? लोग मंदिर क्यों जाते हैं? जब परेशान हो जाते हैं इस संसार से, तो शांति प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिर। तो भगवान को कैसे यूज करते हैं? शांति प्रदान करने का एक ऑब्जेक्ट है भगवान, है ना। जैसे कोई अनुलोम विलोम करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई सुबह उठ करके घूमता है, तो भगवान एक ऑब्जेक्ट नहीं है। शांति हाँ जरूर फील होती है वहां पे जाकर के, वो तो बाय प्रोडक्ट है। मेन क्या है? भगवान का सेवक हो सकता है कई बार अशांत दिखे, क्रोध करता दिखे, है ना। कई बार तो मैं हनुमान जी का दे चुका हूँ, चलो किसी और का प्रमाण देते हैं। इस बार गरुड़ जी को देखा है आपने, कई बार वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। क्या करते हैं? मछली खाते हैं। क्या खाते हैं? हाँ, इन भक्त को तो नहीं खानी चाहिए, उनका आहार ही क्या है? मछली। तो वो भक्त हैं तो मछली भी गिन के खाते हैं, वो इतने से पेट भर जाता है, ये खा लिया। लेकिन कोई अभक्त जाकर के उनको बोले क्या, जो भक्त नया नया बना है, न्यू डिवोटी, संडे क्लास में आता है,
बोलते गरुड़ जी क्या मछली खा रहे हो, आपको पता नहीं है, वैष्णव सदाचार 4 नियम तोड़ रहे हो आप। तो ऐसे एक बार किसी ने कर दिया था तो उसकी 10,000 साल की तपस्या नष्ट हो गई। 10,000 साल की तपस्या करके ब्रह्मचर्य का पालन करके तुरंत बाहर निकला नदी से, और कितनी शादियां करी? 50। आपकी थोड़ा पैरामीटर है ही है। तो 50 शादियां करी उस व्यक्ति ने, इसने 10,000 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया था। ये प्रमाण है क्या? ब्रह्मचर्य के पालन से भी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सब बाय प्रोडक्ट है। मेन क्या है? भक्ति। सिर्फ भक्ति एकमात्र ऐसी चीज है जो 10,000, 10 करोड़, 10 अरब कितने भी साल की ज्यादा सुख प्रदान करती है, और साथ में इस जगत में भी भौतिक वातावरणों से बचा के रखती है। तो द्रोणाचार्य जब लड़ रहे थे तो क्या करना है? उनके पैर में प्रणाम कर देना है। भले कोई बहुत अच्छी राय दे रहा है, सब कर रहा है, तो क्या करना है? पापा से लड़ना नहीं है। पापा को ये नहीं समझाना इस्कॉन क्या है, बोले इस्कॉन ये है वो है, आप करो, थोड़ी माला वाला करो, थोड़ा आपका भी उद्धार होगा। जिंदगी भर पाप करते करते निकाल दिया आपने जीवन। नहीं, आपके बाप है वो, है ना? उनको प्रणाम करना है। द्रोणाचार्य क्या था? अर्जुन का गुरु था, तो उनसे लड़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, इसलिए प्रणाम करके वो वहां से निकल गए। जब ऐसे निकल के गए तो जयद्रथ को पीछे भेजते गए और बड़ी बड़ी सेनाएं आती गई। अब पूरा फैला हुआ था व्यू, तो सेना की सेना आती गई, और इतने किलोमीटर भागते 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 अर्जुन ऐसे मार रहा था कि मतलब 100 तीर एक साथ चल रहे थे उसके रथ से, और वो दिन भर लगा हुआ था, 1 सेकंड नहीं बैठा अर्जुन। तीर ऐसा छोड़ा नहीं हो कि उसने छोड़ दिया हो अपना धनुष जो था, गांडी, उसको कभी नहीं छोड़ा पूरे दिन भर में। भगवान इतनी तेजी से रथ चला रहे हैं, ऐसे 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 करते करते, मतलब रथ देखो ऐसा नहीं होता है, आप थार भी ले लोगे ना तो भी युद्ध में स्थल में नहीं चला सकता है। क्यों? क्योंकि लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, कभी किससे निकलना है, कभी क्या करना है, कभी किस पे से उछलना है। वास्तव में कारें युद्ध में चल ही नहीं सकती। कारण क्या है? घोड़ा उस जगह खुद कूद सकता है, कार खुद नहीं कूद सकती, उसको स्लोप चाहिए। आपने मान लो खूब सोकर वाली कार भी लगा दी, वो उछलते उछलते क्या होगा? सोकर ही टूट जाएंगे उसके, इतना ज्यादा वो डिसबैलेंस हो जाएगी। लेकिन घोड़े को पता है कहाँ पे उछलना है, उसकी लगाम खींची उछल जाएगा। कार में ऐसा सिस्टम है किसी कार में सिस्टम की यहाँ लगाम खींची और वो कार उछल जाएगी? इसलिए युद्ध में कार यूज करी नहीं जा सकती। और रथ क्यों यूज किया गया? क्योंकि परफेक्ट ड्राइवर बैठे थे आगे, और ओलंपिक बेस्ट प्लेयर भगवान श्री कृष्ण, उनको पता था कैसे चलानी, कहां से निकालना है, क्या करना है। तो सारी चीजें उन्होंने करी, और फिर दिन में 1:30 बजते बजते इतने थक गए घोड़े, इतने थक गए कि हाँफने लगे। अर्जुन को भी बहुत सारे कट लग गए। इवन भगवान भी तीर लेते थे अपनी छाती पे, ये सत्य बात है क्या? अर्जुन के तीर भगवान भी अपनी छाती पे लेते थे, उनके भी शरीर से रक्त बहता था। भगवान उतरे 1:30 बजे, और अर्जुन ने बोला भगवान गाड़ी साइड में लगाओ, पानी की प्यास लग रही है ना, 2 मिनट टॉयलेट करें। तो भगवान ने लगाया, और एक अर्जुन ने क्या बनाया? कवच बनाया चारों ओर, जिसको भगवान ने प्रोटेक्ट किया। उस कवच के अंदर कोई नहीं घुस सकता था। कहाँ वो लड़ रहे थे इतने सारे लोगों से, और अब वो गाड़ी रोक करके खड़े हो गए, कोई भी उसमें एंटर नहीं कर सकता था। और भगवान ने जलाशय बनाया, और उसमें सबसे पहले घोड़ों को प्रेम दिया। क्या किया? 4 उनके तीर लग गए थे घोड़ों के, उनको सहलाया। कितने घोड़े थे अर्जुन के रथ में? 7 घोड़े थे, 4 घोड़े थे। कितने घोड़े थे? देखो ये पुस्तकें दिख नहीं रही, कितने घोड़े हैं इसमें? 4 घोड़े थे। कितने थे? तो उन चारों को क्या किया भगवान ने? पानी पिलाया और सहलाया, और घोड़े बहुत खुश जाते थे जैसे ही भगवान का स्पर्श पाते थे। घोड़े भी कोई आसान सिंपल घोड़े नहीं थे, वो घोड़े भी हमारे जैसे हजारों गधे भी उन घोड़े की बराबरी नहीं कर सकते, ऐसे घोड़े थे वो। हम हंसी उड़ाते ना, चने तो घोड़े खाता है, लेकिन वो घोड़े सोचो क्या घोड़े होंगे जो भगवान के द्वारा प्रेम किया था उनको। वो उनको पानी पिलाते थे, उनका घाव खुद पहुंच रहे थे, और जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया पूरे रिपेयर हो गए बिना फर्स्ट एड के। भगवान ने उनको पानी पिलाया, उनको रखाया, इतने प्रेम से उन्होंने देखा घोड़े तुरंत तैयार,
5 मिनट में वापस बूस्ट हो गए। और इधर अर्जुन ने भी पानी पिया, दोनों ने आराम से रेस्ट किया और सब तीरंदाज चलाए जा रहे, उसमें क्या क्या कर रहे थे, कुछ नहीं जा रहा था। फिर भगवान ने बोला कि देखो अब 3 घंटे बचे हैं, अगर अभी नहीं पहुंचे तो शाम होते युद्ध बंद हो जाएगा और तुम इसी में रह जाओगे भाग दौड़ में। तो भगवान ने बोला देखो अब गाड़ी छठे गियर में चलेगी तो पकड़ के रखना, क्योंकि अब लेट हुए तो हाँ। तो वहां जाके पहुंचे। अब जैसे ही उसको कवच को उठाया और पूरी की पूरी सेना बाहर खड़ी थी, वो भी थोड़ी तो क्या कवच से हटके कहीं और चले गए होंगे, तो पूरी सेना जम गई थी। भगवान ने फिर फुल स्पीड में रथ खींचा और जैसे वो कूदाते ना ऊपर से, अपने सिंघम पिक्चर देखी है उसमें कैसे कार कूदाते हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं है। फिर भगवान ऐसे उठा करके ले गए और ऐसे मारते थे जैसे मतलब नरसिंह अवतार में लास्ट में मारते हैं ना वो लोग, भगवान नरसिंह आकर के मारते हैं, सब एक साथ 50-100 खत्म कर देते हैं। ऐसे वो अर्जुन के तीरों से मरते थे लोग। पूरी हर जगह खून ही खून बह रहा होता था, खून ही खून, खून की नदियां बहती थी उस युद्ध क्षेत्र में। और फिर वो भागते गए भागते गए भागते गए और इधर जयद्रथ को वो लोग भगाते गए, भगाते भगाते 150-200 किलोमीटर दूर भेज दिया था। अब कितना ही प्रयास कर लो आप। तो क्या हुआ कि 4 बजते बजते अर्जुन बहुत परिश्रम लगा के फुल खींच के भी गया तो जयद्रथ और भागे जा रहा था। तो फिर भगवान ने बोला कि देखो बेटा तुमसे तो नहीं हो पाएगा, है ना, तुम्हारे बस की नहीं है, यदि तुम मर जाओगे ऐसे तो मेरे को अब कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, ऐसे किया तो अंधेरा हो गया, तो युद्ध के शंख बज गए और शंख बजते क्या हुआ, युद्ध विराम हो गया और अर्जुन को पकड़ लिया गया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जयद्रथ आ गया, बोले सब वो जो उसको छुपा के रखा था उसको बुला लिया, देखो बोले बोला था ना बचा लेंगे तुमको, गुरु द्रोण आ गए, उन्होंने बोला देखा बचा लिया आखिरकार, तुम्हारे वजह से आज ये अभिमन्यु और अर्जुन दोनों मरेगा। अब सोचो तुमको पूरा विश्व याद करेगा क्या कि अर्जुन और उसके बेटे को दोनों को किसने मारा था, जयद्रथ ने पूरी पुश्तें खत्म कर दी अर्जुन की, ऐसे याद करेगा। उसको बुला लिया, वहां पे बिठा दिया और अर्जुन को बोला, अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा, भगवान आपने तो बोला था बचा लोगे, मैंने बोला तो बोले तेरे को मैंने थोड़ी बोला था प्रण लेने के लिए, तुमने उस्ताद बना वहां जाके, मैंने तो मना किया था कि मत लो, बिना पूछे क्यों करते हो काम आप। तो बोले नहीं अब भगवान आपके ऊपर भरोसा था। बोले भरोसे का मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी कह दो और फिर भरोसा था, है ना, गाड़ी ठोक दो फिर हारेगा सारा ये कोई बात होती है क्या। तो भगवान ने बोला, तो अर्जुन बोला क्या कि नहीं भगवान देखो कुछ तो, बोले कुछ नहीं हो सकता, मरो जा करके। तो वो सब लकड़ियां वकड़ियां लाए, दुर्योधन लेके आया, बोले लकड़ी की तुम चिंता मत करो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, तुम बैठे रहो, बड़ा भाई है ना अभी उधर आएगा। बोले लकड़ी वकड़ी सब लेके आ गया, बोले एकदम चंदन की लकड़ियों में जलाएंगे अर्जुन, तुम बहुत बड़े वीर हो। उसको ले आए वाले सब वाइट वाइट वस्त्र वस्त्र लगा करके। तो भगवान ने बोला देखो अर्जुन तुम बहुत बड़े क्षत्रिय थे वास्तव में। बोले थे कि भगवान अभी तो लास्ट टाइम चल रहा है। बोले मतलब अब रह जाओगे तो इसलिए मरो कैसे, युद्ध वस्त्र धारण करके मरो, क्षत्रिय की तरह मरो, युद्ध भूमि पे मरो। ऐसे चिता विता में मर रहे हो तुम तो सीधा अग्नि में प्रवेश करो कैसे, अपना कवच कुंडल सब पहन करके, अपना गांडीव मत छोड़ो। ये तो तुम्हारा क्या था, गांडीव क्या है अर्जुन का, अर्जुन का जैसे बोलते हैं ना ऐसे कि भगवान का चक्र, तो अर्जुन का गांडीव धनुष था, वो धनुष से अर्जुन को पहचाना जाता था, शिव जी ने दिया था उनको। वो ले इसको धारण करके फिर और एकदम युद्ध मुद्रा में मरना, उस पर तीर चढ़ा के ऐसे करके और फिर हम अग्नि लगा देंगे। तो भगवान ने सारी प्लानिंग सेट कर दी। उधर सब चारों ओर बैठ गए, बोले सब होने वाला है। तो हुआ क्या कि भगवान ने बोला देखो जैसे लास्ट में जब भीम को मारना होता है, किसको, दुर्योधन को, तो भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं और फिर वो भीम समझ जाता है थोड़ा प्रयास करने वाला। लेकिन अर्जुन तो क्या बहुत क्लोज बॉन्डिंग थी, तो वो इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सीधा ही आंखों आंखों में समझ जाते हैं। तो उन्होंने तीर उठा करके ऐसे किया। अब जैसे ही तीर रखा और अर्जुन अपनी मृत्यु को याद करते हुए, भगवान कृष्ण सामने ही है, बोले कोई बात नहीं, इनका मुंह देखते ही मर रहा हूँ, क्या दिक्कत है, भगवत धाम जाऊंगा।
तो ऐसे खींच करके खड़ा हो गया। और इतने में क्या होता है, अग्नि लगाने से जस्ट पहले वापस सूर्योदय होता है, सारे बादल हट जाते हैं और जयद्रथ की पूंगी बच जाती है। बोले अरे ये क्या हो गया? बोले कहाँ जाऊं मैं? तो कृष्ण बोलते हैं देख क्या रहे हो, चलाओ शस्त्र, सीधी उड़ा दो मुंडी। तो ये जो बोली लाइन, इसके अंदर में भी बहुत बड़ी बात छुपी हुई थी। होते तो बोलते हैं कि खत्म कर दो इसको, ये कर दो। वास्तव में जयद्रथ को वरदान था क्या, कि जो उसका सिर जमीन पे गिराएगा उसके सिर के 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो भगवान ने बोला कि उड़ाओ मुंडी। तो ये तो जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन अर्जुन क्या था, क्लोज फ्रेंड था भगवान का, तो वो जानता था भगवान क्या बोल रहे हैं। तो अर्जुन से बोला उड़ा दो मुंडी। जैसे ही उसने उड़ाई मुंडी, इधर भगवान ने बोला पीछे से एक और वो चला दो इसके तीर, और वो तीर सीधा कहाँ तक लेके जाएगा, इस उसके पापा तपस्या कर रहे हैं वन में, उनकी गोद में डाल दो इसको। तो जैसे ही वो तपस्या कर रहे थे उनके पिताजी, उन्होंने देखा अरे ये डिलीवरी कहाँ से आई, तो उन्होंने ऐसे छोड़ दिया। अब उनके हाथ से गिरा सिर, तो उनके सिर के 4 टुकड़े हो गए। तो ये है भगवान की प्लानिंग। और एक थी अर्जुन की प्लानिंग, जो हम इतना घोर परिश्रम करते हैं ना, भगवान साथ देते हैं उसमें, बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम करना है कर लो, ऐसे कर लो, ये लो, वो लो, प्रोटीन पाउडर खा लो, ये कर लो, जिम चले जाओ। लेकिन फिर भगवान बोलते हो गया अब मैं करता हूं। तो जब हम पूरे हार जाते हैं, अर्जुन हार गया था किस पे, भगवान पे। क्या कि भगवान अब मैं आपके शरण में हूं, है ना। कितनी बॉडी बना लो, जब आएगी समस्या मौत की तो क्या बच जाएगा शरीर में। तो भगवान क्या करते हैं, उस समय वे भक्त को ये रियलाइज जब हो जाता है ना, क्या कि प्रभु ही है बचाने वाले, तो फिर भगवान क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। भगवान जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है, तो वो दोनों हाथ पकड़ करके साड़ी दुशासन से, और क्या चिल्लाती है, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। तो भगवान बोलते हैं रक्षा मैं करूंगा, तो साड़ी तो छोड़ दे पहले। बोले नहीं, साड़ी पकड़ रखी तो रक्षा कर लो ना, क्या दिक्कत है। बोले नहीं, माम एकम, यानी मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अकेला, उसके बीच में और कोई इंटरफेरेंस नहीं। बोले पुलिस भी, सिक्योरिटी भी, इंश्योरेंस भी, ये सब नहीं चलेगा। मेरे पे विश्वास तो सिर्फ मेरे पे, और कोई नहीं चाहिए साथ में। भगवान बोलते हैं आगे कि माम एकम, सिर्फ मेरे शरण में आओ, है ना। अलग अलग जुजाड़ जी के, देवी देवताओं के, उनके धागे बांधने से काम नहीं चलेगा। क्या करो, मेरे शरण में आए हो, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। इतना डर किस बात का, है ना। वहां लिखा हुआ ना क्या, अजमेर जाते हैं तो चिंता मत कर, मैं बेटी हूं, ऐसे लिखा हुआ है, पढ़ा है किसी ने। माता जी का मंदिर उधर लिखा हुआ है। तो आप डरा रहे हो मेरे को, तो आज देवता तो नहीं हो गई। मतलब मेरे मार्केट गिरा रहा है। तो वो क्या कहते हैं भगवान, कि सिर्फ मेरे प्रति शरणागत हो, है ना। अपने प्रयासों, भक्त तो फिर भक्त प्रयास क्यों करता है, अर्जुन ने इतने प्रयास क्यों किए, क्योंकि भगवान ने बोला। प्रभुपाद जी ने इतने प्रयास क्यों किए विदेश में जाके, क्यों, क्योंकि गुरु का आदेश था। उन प्रयासों पे विश्वास कभी नहीं था प्रभुपाद जी को, क्या कि इसकी वजह से प्रचार होगा। प्रभुपाद जी को विश्वास किस पे था, गुरु ने आज्ञा दी है तो होगा ही। आप पढ़ना वो गीत जब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब प्रचार नहीं हुआ है 1966 में जब कदम रखा है, तब प्रभुपाद लिखते हैं क्या, कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। वास्तव में भौतिक दृष्टि से देखो, अगर आप सब हटा दो, एक मतलब सांवला व्यक्ति जो बूढ़ा हो चुका है, जिसके एक दांत गायब है, जो पतला दुबला है, कोई ऐसा भी नहीं है, जिसके कीर्तन इतना कोई ऐसी मधुर कंठ नहीं है, ऐसा उनके हृदय से आवाज नहीं निकलती कि देवताओं जैसी आवाज हो, ऐसे कुछ भी नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है उनके पास। नॉर्मल व्यक्ति धोती कुर्ता में, लेकिन वो क्या करते हैं, पूरे विश्व को भक्त बनाते हैं, प्रचार करते हैं, 108 मंदिर खोलते हैं। क्यों, क्योंकि विश्वास किसमें है, गुरु के आदेशों में, कि उन्होंने आदेश दिया है तो उससे होगा। मैं प्रयास करूंगा कुछ, वो उनकी इच्छा है, देंगे नहीं देंगे, लेकिन होगा उसी से, मेरे प्रयासों से, उनकी कृपा से होगा।
तो अर्जुन के माध्यम से भगवान समझाते हैं क्या बात, कि अपने प्रयासों में निर्भर मत रहो। कई आप सारे एग्जाम स्टूडेंट से पूछ लेना, उनका एक्सपीरियंस होता है कि कई बार वो अपने प्रयासों में ही लगे रहते हैं, लेकिन फिर वो 3rd 4th अटेम्प्ट तक समझते हैं क्या भगवान भी कुछ है, तो उनसे भी प्रार्थना करनी पड़ेगी, और फिर 5th 6th अटेम्प्ट में उनका निकल जाता है। कई सारे लोगों का ऐसे रिव्यू आप नेट पे सर्च करना जाके, आप पता चलेगा। तो क्योंकि हमारे प्रयासों में शक्ति नहीं है, हम कलयुग के लोग हैं, तो हमको स्पेशलिटी बताई भागवतम में क्या, मंद सुमंद मतयो। मंद मतलब लो, सुमंद मतलब वेरी वेरी लो। तो मंद में भी सुमंद मतयो, जिसकी बुद्धि है, वो कौन है, कलयुग के लोग। हमारी स्पेशलिटी है। उपद्रिता, हमेशा लड़ाई करते रहेंगे, ये बताया भागवतम में, हमेशा लड़ोक रहेंगे, है ना, बिना बात के लड़ जाएंगे। ऐसे कई सारी, और हमारी स्पेशलिटी क्या है, इस मशीन की क्या फीचर्स हैं, आप पढ़ सकते हो भागवत में जाके कि क्या कैसे कैसे काम करती। तो ऐसे ऐसे वीर इस युद्ध में भाग लेंगे। फिर हम अगला श्लोक पढ़ के विराम लेते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है, हमारी शक्ति अपरिमेय है, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी रक्षा कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीष्म से ईर्ष्या करता था। क्या कर रहे हो भैया, आपकी बुद्धि के जैसे आगे। दुर्योधन, दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी रक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से क्या करता था, ईर्ष्या। क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। कई बार अपन देखते हैं ना ऐसे लोगों को, जो लोग कुछ भक्ति वक्ति नहीं करते हैं, सब उल्टे पुल्टे काम करते हैं और फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और उनके पास खूब पैसा भी होता है। तो क्या सोचते हैं अपन कि यार ये तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, इतने पाप करते हैं। जैसे हमारे पास पड़ोसी हैं जो सब चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी देखो आगे बढ़ रहे हैं। क्या है कारण इसका, ये वो है ना। तो ऐसे ही दुर्योधन भी फूल रहा था क्या, कि भीष्म मेरे पास, पितामह भीष्म, ये भीम कम अनुभवी, ये क्या कर लेगा। लेकिन एक चीज जो दिखाई नहीं पड़ती है इस पूरे युद्ध स्थल में, सारे वर्णन के अंदर दुर्योधन ये वर्णन नहीं कर पाया क्या, कि उनके साइड भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते फ्रंटेज पे लड़ते हुए। लेकिन क्योंकि वो ये देख नहीं पाया, तो इतने सारी सेनाओं को लेकर भी हार गया। तो हम ये सब तो देख लेते हैं, बाहर के व्यक्ति है, कितना पैसा है, कितना बल है, क्या बॉडी है, क्या सामर्थ्य है, सब तो देख लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उसके जीवन में भगवान नहीं है। और हम क्या करते हैं, हमारी बुद्धि लगाते हैं कि नहीं ये चीज है कि नहीं है जो मेरे पास कम है। अरे भैया आपके पास भगवान है, आपको और क्या चाहिए। उसको बल सामर्थ्य शक्ति कौन दे रहा है, भगवान। इतने विश्व विख्यात हो गए, कनाडा कहां से भक्त आते हैं इनका खाटू श्याम जी के। खाटू श्याम जी क्या बोलते हैं भगवान के लिए। किसने जिताया 5 पांडव को। जब जैसे ही अर्जुन को बोलते हैं भगवान अभी इस रथ से पहले तुम उतरो फिर मैं उतरूंगा, कारण
जैसे ही भगवान उतरते हैं तो पूरा रथ ब्लास्ट होता है। वो रथ अग्निदेव के द्वारा धीर था और कभी फटने वाला नहीं था। तो ऐसे ऐसे शस्त्र भी चलाए गए थे जो उस रथ को भी खत्म कर सकते थे, लेकिन भगवान क्या करते हैं, उसकी रक्षा करके रखते हैं। बर्बरीक खुद क्या बोलते हैं कि पूरे युद्ध क्षेत्र में मुझे तो एक ही चीज दिखाई दे रही थी, क्या? भगवान का सुदर्शन चक्र। ये सब तो सिर्फ निमित्त मात्र थे। भगवान बोलते हैं अर्जुन को गीता में युद्ध शुरू होने से पहले, निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची। तुम सिर्फ निमित्त बन जाओ अर्जुन, सिर्फ क्या बन जाओ? निमित्त, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। सिर्फ आके खड़ा हो जाओ, क्या कि मैं भगवान का भक्त हूं और मैं हाथ में तलवार लेके खड़े हो जाओ, बाकी सब मैं कर दूंगा। भगवान सिर्फ इतना ही बोलते हैं। भगवान ने बोला पृथ्वी ते आथे यच नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि मेरा प्रचार तो होगा ही होगा पूरे पृथ्वी पे। तो हम क्या करते हैं गीता बांट के? हम सिर्फ निमित्त मात्र बनते हैं। ये ले लो, आज मेरी एक ही हुई गीता। अरे भगवान ने निमित्त बनाया है, वो एक कराएं चाहे 100 कराएं, वो सब उनका श्रेय है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम जो भी कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, वो उन्हीं के बल पे है, हमारा बल है ही नहीं। हम भले ही 100 लोगों को भक्त बनाए, चाहे एक को ही बना पाए, लेकिन कृष्ण शक्ति बिना ना है तार प्रवर्तन। भगवान की शक्ति के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता। इतने सारी संस्थाएं हैं विश्व के अंदर जो गीता के नाम पे अपना प्रचार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन आज तक कोई संस्था इस्कॉन के टक्कर में नहीं आ पाई पूरे विश्व के अंदर। हो सकता है किसी ने पैसे से बहुत बड़े बड़े मंदिर बना दिए हों, लेकिन किसी के पास ऐसे भक्त नहीं है जो 16 माला डेली कर रहे हैं, जो 2 घंटा भगवान को अपना डेली दे रहे हैं। भले ये 16 माला कौन सा जो बिल्कुल गया बीता भक्त है वो भी करता है, बिल्कुल ऐसा भक्त है जो वहां चलो ऐसे तैसे चल रही गाड़ी तो भी वो कर लेता है, वो भक्त। ऐसे भक्त कहीं नहीं है, जो ऐसा कोई मंदिर नहीं है पूरे विश्व में जहां सुबह 4:30 मंगल आरती होती हो। आप जाके सर्च कर लो, इवन वृंदावन में भी मंगल आरती के समय मंदिर होगा। ऐसा कोई भी विश्व में जगह नहीं है जहां पे सारे भक्त ये कसम ले लेते हो क्या कि हम भगवान को भोग लगा के ही खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, चाय छोड़ देंगे, कॉफी छोड़ देंगे, जो अभिन्न अंग है संसार का, कंठी पहन लेंगे। ऐसे मंदिर दिखाई नहीं पड़ते। कितने पैसे वाले हो सकते हैं जरूर, हम मांस मदिरा छोड़ देंगे, हम अवैध स्त्री संग छोड़ देंगे, सबसे मुश्किल काम। बोले अवैध स्त्री संग छोड़ दिया तो जीवन में क्या बचा? फिर जीवन तो नर्क हो गया आपका। ऐसे कई लोग दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ इस्कॉन में ही दिखाई देंगे। कारण क्या है उसका? ये संस्था भगवान पे निर्भर है, अपने प्रयासों पे निर्भर नहीं है। प्रभुपाद जी से संस्था को छोड़ के गए तो ये नहीं समझा रहे थे कि अच्छा हो उस पैसे को उस बैंक में डाल देना, उसका वो उधर चेक लगा देना, ये सब बोलते हुए नहीं जा रहे थे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला ये संस्था चलेगी तो सिर्फ इन भक्तों के आपस में कोऑपरेशन से चलेगी। आपस में कितना सहयोग करते हैं, कितना अपने आप को इस प्योरिटी में लगा के रखते हैं, क्या पवित्रता रखते हैं, क्या जो बोलते हैं वो करते हैं। नाम जप करते हैं 16 माला का, सारी चीजें करते हैं। उन्होंने ऐसे शिष्यों को नियुक्त करके गए जिनका कल का कोई भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो संस्था बढ़ी, और इतनी तीव्रता से बढ़ी कि जब प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा था तो 108 मंदिर थे, और जब 2012 के अंदर वो मंदिर 700 बन चुके थे। प्रभुपाद ने कब दे छोड़ा? 1977, और 2012 कितने साल हो गए? 40 साल के लगभग हो गए, 35 साल है ना, 35 साल हो गए ना। 77 से 2007 30 साल, और फिर 5 और 35 साल 2012। 35 साल के अंदर कितने हो गए मंदिर? 700 मंदिर 108 से, यानी 7 गुना, है ना। हर साल यानी मंदिर कितने? 1 गुना, हर 5 साल में डबल हिट, 100 के 200, फिर 300, फिर 400। फिर कौन से शिष्यों ने? उन शिष्यों ने जिनको प्रभुपाद ने सिर्फ 5-6 साल का संग दिया, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, मैक्सिमम 10 साल। उन गृहस्थों ने सन्यासियों से बढ़ बढ़ के कार्य किया, जो इतने सारे सन्यासी भी नहीं कर पाए। कारण क्या था? सब के सब भगवान में निर्भर थे, सब अपनी सैलरी आते थे ना। जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपनी सैलरी लाके प्रभुपाद जी के हाथ में देते,
बोले आप ये पकड़ो, अब मेरा घर परिवार आपको चलाना है। उसकी चिंता मेरे को नहीं है। वो कमाते थे और सैलरी उनको देते थे। गुरु महाराज जी को प्रभुपाद जी ने बोला आप गृहस्थ आश्रम में जाओ। फिर जब प्रभुपाद जी ने ये बोला कि अब गृहस्थ आश्रम छोड़ दो, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रभुपाद जी अब तो गृहस्थ हो गया, मेरे बच्चे हैं ना। लोग बोलते हैं गुरु की आज्ञा से मैं गृहस्थ में जा रहा हूँ, ये क्या दिक्कत है। लेकिन उसके बाद में वानप्रस्थ भी लेना है, ये उनको याद नहीं आता। वो यही बोलते हैं बस उनकी आज्ञा से हो रहा है, आज्ञा से हो रहा है। आज्ञा तो आगे ये भी आएगी। गुरु महाराज ने उसी समय बोला ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। निकले हो तुरंत। उनकी पत्नी का रख रखाव प्रभुपाद जी ने देखा और पूरे विश्व में जाके प्रचार किया। वैंकूवर, कनाडा, पाकिस्तान, रशिया के अंदर बेसमेंट के अंदर जाकर के प्रभुपाद जी की पुस्तकें छापी। किस पे? फोटोकॉपी के पेपरों पे। वो ब्लैक इंक वाला जो फोटोकॉपी इस समय चालू हुआ था। कुछ वस्त्र नहीं उनके पास पहनने के लिए, कोट पैंट पहन नहीं सकते, धोती कुर्ता है नहीं वहां पे। उसी में छपाई कर रहे हैं नीचे बेसमेंट में, छापते। और भक्तों ने कैसे प्रचार किया, भगवदगीता ले जाके रख दी बेंच पे पार्क में जाके और आगे घर पे। फिर ऑब्जर्व किया वहां से कि क्या कोई इसको पढ़ रहा है। फिर देखा कोई पढ़ रहा है, उसको खोल के देख रहा है। 15 मिनट दिए उसने, फिर उसको देख लिया घर से। फिर पैदल पैदल गए, वो कहीं और पहुंच गया, उससे मिले जाके। अच्छा तुमने पढ़ा था, तुमको कैसा लगा, क्या लगा। सोचो ऐसा प्रचार किया है ताकि किसी की नोटिस में नहीं आए। देख रहे हो आप, बुद्धि कौन दे रहे हैं? भगवान। उस जगह जहां गीता अगर पकड़ लिया, कोई अन्य ग्रंथ पकड़ लिया, तो केबीजी नाम की पुलिस सीधा गोली मारती है। हमारे 2 भक्त पकड़े गए, उनको प्रताड़ना दे दे करके 1 महीने में जेल में ही मार दिया। 1980-90 की बात है, रशिया के अंदर। उस पर पुस्तक भी है, सॉल्टेड ब्रेड। इस प्रकार के लोग थे। लेकिन जब उनको पता था कि नहीं, हमको प्रचार करना है और भगवान पे निर्भर रहना है। हमारा तो कुछ हो जाए, थोड़ा सा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गाली दे दे तो बोले अब क्या जाऊं, छोड़ो। वो मर ही गए। मतलब एक तो बात छोड़ दो कि मरने जैसी हालत हो जाएगी, वो बात अलग है। लेकिन उन्होंने मरते दम तक क्या किया, मछली नहीं खाई। उन्होंने खाने में उनको मछली दी, नहीं खाएंगे। उनको प्रताड़ना दी। उनको बोला कहाँ पे तुम्हारा इस्कॉन सेंटर बता दो, उन्होंने नहीं बताया। ऐसे ऐसे लोगों के त्याग से आज हम ये सब प्राप्त कर रहे हैं। बंद करा देते वहां जाकर के, वहां के चलाने देते कि आपको क्या लग रहा है। जब व्यक्ति दूसरे ग्रंथ को देख के, गीता को देख के जब पकड़ के गोली मार देता है, तो ये क्या इस्कॉन सेंटर चलने देगा? सब प्रचार अंडरग्राउंड हो रहा था। जैसे 1990 या 2000 में रशिया ने भगवत गीता को बैन कर दिया था पहले, फिर उस समय बहुत भगवदगीता बटी। कौन सी पुस्तक है जो बैन हो गई? लाओ इधर लाओ। बहुत भगवदगीता बटी। थोड़े समय बाद क्या हुआ, जब वो बैन हटा और इस्कॉन को जमीन मिली, तो इतने सारे भक्त बाहर निकले, तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये कहां से आ रहे हैं, ये अंदर से खेती कहां से आ रही है बाहर। तो ये प्रयास कई सालों के थे अंदर। हम तो हमारे गली कूचड़े में ही प्रचार नहीं कर पाते। बोले वहां कॉलेज में क्या होगा, क्या कहेंगे लोग, क्या होगा। उन्होंने उस जगह जाके प्रचार किया। हम हमारी खुद की भगवदगीता ही नहीं खोल पाते, उसको ही नहीं लेके आ पाते, है कि नहीं? क्या पूछ रहे हो? क्या? हाँ, प्रभुपाद जी के शिष्य भी नहीं थे वो तो। प्रभुपाद जी के शिष्यों के शिष्य थे वो। इस लेवल का स्ट्रगल सोचो। प्रभुपाद जी के शिष्यों का डेडिकेशन क्या होगा। मरने जैसी के मरी गए प्रचार करते करते। कई सारे ऐसे भक्त हैं, मैं खुद जानता हूं, जिन्होंने अपना पूरा शरीर लगा दिया किसमें, प्रचार में। एक तो होता काम, है ना। आज हमको बता रहे थे प्रभु जी, क्या काम दे दिया, बोले ये पूड़ियाँ बनानी काम है। एक सेवा है, क्या भगवान के लिए पूड़ी बनानी है, आज भक्त आएंगे, संडे को फीस्ट होएगा। और एक है, किसी ने नहीं बोला, बोले प्रभु जी आज मैं पूड़ी बनाऊंगा। यह है सेवा भाव।
तो सबसे श्रेष्ठ क्या है इसमें से? कौशल प्रभु क्या है? सेवा श्रेष्ठ है। आप बताओ क्या श्रेष्ठ है? नहीं बता, आप बताओ। भगवान के लिए भगवान के लिए तो दोनों ने किया, लास्ट के लोगों ने। गुरु के बोलने पे उनके बोलने पे किया एक ने। आप बताओ। सेवा भाव। खुद से ये भाव आया क्या कि मैं पूरी बनाऊंगा? सेवा वाले ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते, जो सेवा तो कर रहे हैं लेकिन मन मार के। वो तो सेवा ही नहीं, खैर वो तो काम है। बोले ये काम निपटाना है यार, क्या है, पूरी दे दी बांधने, ठीक है, कितनी लोग उठानी है? 1 घंटा मैं फ्री हो जाऊंगा ना 1 घंटे में, चलो खत्म। ऐसे लोगों को मैंने देखा 4-4, 10-10 साल तक, वो तो उनकी टुंग 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 प्रगति चलती है। जिसके अंदर सेवा की इच्छा है कि नहीं मैं सेवा करूंगा, चलो कोई बात नहीं, जोर आ रहा है लेकिन सेवा करूंगा, सेवा भगवान की सेवा है ना, इसको करूंगा। बोले ये सेवा करनी, ठीक है मैं सेवा करूंगा। लेकिन इससे भी हाई होता है क्या बात है? बोले ये सेवा कर दूंगा मैं, खुद आगे चल के बोलता है वो, क्या ये सेवा करनी है, ये सेवा कर लूं, ये सेवा कर लूं। वो सेवा देखता है, ढूंढता है। जैसे मान लो आप लोग आए अंदर, आप लोगों ने देखा क्या चप्पलें इधर उधर पड़ी हुई है मेज पे, है ना? कितने लोगों ने नोटिस किया होगा? कई लोग तो उसी के सहयोगी होंगे जिन्होंने चप्पलें फैलाई होगी, है कि नहीं? क्या हो गया आपको? भाव आ रहे हैं तो खड़े हो जाओ। तो कई लोग ने देखा होगा, तो उसमें से कई लोग जो होंगे वो कहेंगे उनको कि प्रभु जी चप्पलें सही करो, तो सही कर देंगे। लेकिन उनमें से कोई एक होगा जो क्या करेगा, चप्पल खोल करके अपनी चप्पल भी जमाएगा। और तो वो कौन है? सेवा भावी है। कौन है? उसकी प्रगति देखना ऐसे होएगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, वो भगवान नोटिस कर रहे हैं उसको। बोले इसको किसी ने नहीं बोला, इसको कुछ किसी ने जबरदस्ती नहीं करी, ये प्रेम से जमा रहा है चप्पलें, ये सोच करके क्या कि मेरा अहंकार नष्ट होगा। ये तो भक्तों की चप्पल है। जिसको सेवा दी बोले ठीक है, हाँ ये तो करना चाहिए था, बहुत गलत है। तीसरा जो एक भी होता है जो बोले क्या भक्तों की चप्पल यार गंदी गंदी करके लाते हैं, फिर मेरे को उठानी पड़ती, इतनी भी बुद्धि नहीं है, 4 नियम पालन करते हैं, चप्पल रखनी नहीं आती, जबकि ये भी खोलेगा बाहर अगले दिन, क्या सोचेगा उसको काम। तो प्रभु जी बता रहे थे, क्या आज दिन में ही बता रहे थे कि वो सेवा भावी भक्त बहुत तेजी से प्रगति करेगा। उसके मन में नए नए विचार आएंगे। मैंने देखा है ऐसे भक्तों के मन में नए नए आइडिया आते हैं, क्या कैसे प्रचार को आगे बढ़ाना। और सिर्फ आइडिया नहीं देते वो लोग, कई लोग आइडिया ही देते रहते हैं, बस एग्जीक्यूट नहीं करते। वो आएंगे, प्रभु जी मैं ऐसा करके देखें क्या, कैसा लगता है आपको। वो खुद उस आइडिया को रिस्पॉन्स मतलब निभाने के लिए खुद आगे आते हैं। ये काम वाले भक्त होते हैं, क्या करते हैं, आइडिया देते रहते हैं, प्रभु जी ये कर दें, ऐसा प्रचार करते हैं, वहां पे इस कॉलेज में करते हैं, वो करते हैं। बोले प्रभु जी आप, बोले मैं ऐसे नहीं होगा, आप करो जाके, आपका काम क्या है, आप भक्त तो दीक्षा हो गई आपकी। तो सबसे आगे कौन बढ़ेगा दर्शन में? और सेवा वाला नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और काम वाला नहीं बढ़ेगा, काम समझ के करता रहेगा। उसको कहीं ना कहीं स्वीकृति मिलेगी, किसी दिन उसके अंदर सेवा समझ पाएगा, सेवा क्या होता है, फिर वो सेवा शुरू होगी उसकी, तो सेवा भाव आएगा। ये दिन तो पता नहीं उसके लिए बहुत दूर हो जाएगा। सेवा भाव का मतलब क्या है मोहित प्रभु? हाँ, खुद की इच्छा से। बोले मैं आज ये तुलसी महारानी में जल डल रहा है, मुझे सेवा दी थी, मैं डाल रहा हूँ कि नहीं, चेक करेगा। बोले मैंने देखा है बेस पे सब ऐसे ही पड़ा रहता है, तो मैं इसको रोज आके, मेरे पास टाइम होता है, हफ्ते में 1 दिन में आके जमा दूंगा। आपके आसपास भी भगवान के कई लोग आप देखोगे ना, घर में फोटो रखे रहते हैं, धूल खा रहे होते हो, सही बता रहा हूँ मैं, धूल पड़ रही होती है, अगरबत्ती नहीं लग रही है और दीपक नहीं जला रहे उसमें लोग, है कि नहीं? तो काम है वो बस एक दीपक। कई आप लोगों ने कितने ने बचपन में दिया बत्ती करी है? कैसे करते थे? ठक ठक ठक। मान लो उस समय खेलना भी होता था, चेन या कुछ खेलना भी है,
फटाफट दीपक लगाया, टक 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 टक। और मम्मी गालियां दे रही होती है किसी किसी की, क्या कर रहा है ठाकुर जी के साथ, ये वो। हाथ मुंह भी नहीं धोया, पसीने में आके आरती करके भाग गए, है ना। मैं करता था ऐसे बचपन में, मुझे पता है। वो तो मुझे बड़ा होकर पता चला कि मैं क्या करता था, लेकिन अब तो पता चल गया ना। अभी भी मैं वही करूं तो फिर तो अच्छी बात नहीं। आपके गुड्डा बनाएंगे हम, वो ऐसे ऐसे करेगा, अरे हिलाओ मुंह हिलाओ एक बार, ऐसे करो ना। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ लो। क्या? अर्जुन से ईर्ष्या के कारण वो सारे अपने गुण खो बैठा था। अच्छे गुण थे उसमें, लेकिन ईर्ष्या किससे थी? अर्जुन से। अर्जुन से ईर्ष्या क्यों थी? कि मैं इन लोगों का भाई हूं, लेकिन सॉरी, मैं जब उधर युद्ध हुआ था, युद्ध क्षेत्र में जब वो सीखने आए थे गुरु द्रोण से, तो अर्जुन तो अच्छे से सीख रहा था, लेकिन जो कर्ण था उसको क्या किया था? बाहर निकाला था। पहले उसको रख लिया था थोड़े दिन के लिए, फिर उसके बाद क्या हुआ? क्यों? क्या? तो उसको निकाल दिया, बाकी कोई धनुर्धर नहीं रहेगा। कर्ण, जब कर्ण गया किसके पास? परशुराम जी के पास। क्या सीखने के लिए? युद्ध कला। तो परशुराम जी बोलते थे मैं सिर्फ किसको लेता हूं? ब्राह्मण। उनको क्षत्रियों से नफरत थी। बोले ये नपुंसक होते हैं, ये क्या करते हैं, जो कमजोर होता है ना उसके ऊपर हक जमाते हैं अपना। क्योंकि सारे क्षत्रियों की हालत खराब थी तो द्वापर में, अब तो क्या हो गया सोचो। तो उन्होंने 21 बार सारे क्षत्रियों का संहार किया इस पृथ्वी पे। राम जी के समय से जीवित है, भगवान कृष्ण के तक भी थे। हाँ, मतलब तो उस समय संहार किया। कर्ण उनसे शिक्षा लेने गया, तो एक बार परशुराम जी की बहुत अच्छी सेवा भी करता था वो। उन्होंने सेवा करी, सेवा करते करते एक दिन क्या हुआ, परशुराम जी सो रहे थे तो बिच्छू आया और कर्ण ने पकड़ के रख लिया उसको। जैसे उठ गए गुरु जी, बोले क्या है हाथ में? बोले बिच्छू है। देखा तो डंक मार चुका था और कर्ण उस पीड़ा को सहन कर गया। तो उन्होंने देखा ये तो सिर्फ क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण तो चित्कार करेगा, रोएगा। ब्राह्मण सौम्य होता है स्वभाव से, क्योंकि बुद्धि तीक्ष्ण होती है, लेकिन क्योंकि भगवान में निर्भरता का भाव रहता है, वो इतना वो नहीं करता है कि हाँ मैं दबा दूंगा इसको। उसने छोड़ दिया। बोले देखे तो तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं हो, तुम सत्य क्यों नहीं बोले मेरे को? उस दिन से उनको उधर से भगा दिया। तो कर्ण के पास सारी शक्तियां थी, लेकिन वो लक्ष्य क्या था उसका? अर्जुन को नीचा दिखाना, मेरे को श्रेष्ठ बनना है। अर्जुन का लक्ष्य किसी से श्रेष्ठ बनना नहीं था। जब द्रोणाचार्य उसको शिक्षा दे रहे थे तो अर्जुन ये थोड़ी बोलता था कि मुझे सबसे नंबर 1 आना है। उसे पूछते तुमको क्या दिख रहा है पेड़ पे? बोले चिड़िया की आंख दिख रही है। बाकी सब कुछ कुछ बोले जा रहे थे। बचपन में भी इस चीज तो क्लियर थी। इन कर्ण क्या था बस, और इवन कर्ण को ये भी पता बताया किसने? युद्ध के पहले स्वयं भगवान ने। तुम्हारे भाई कौन है? अर्जुन तुम्हारा भाई है, तो वो उन्हीं के छठे पुत्र हो। तो कर्ण रोया। अर्जुन को, कर्ण को बोला भगवान ने कि आ जाओ इस पार्टी में, ये सत्य ये है। क्यों? कि भगवान चाहते थे कि लोग समझे कि वास्तव में कर्ण किस प्रकार का व्यक्ति है। कर्ण उस प्रकार के व्यक्ति को बताता है जो सारे सद्गुणों से पूरित है, लेकिन वो भक्तों और भगवान के प्रति प्रेम नहीं रखता। कोई सा सदाचार का तो भाव है, लेकिन प्रेम का भाव नहीं है।
तो कितनी भी आपके पास में प्राप्ति हो, सिद्धि हो, अच्छे भाव हो, सब हो, आप शास्त्र भी पालन कर रहे हो, आप खुद वीर भी हो, लेकिन अगर आपके जीवन में क्या नहीं है, दर्शन प्रभु, भगवान नहीं है, तो क्या होगा? कहीं पे भी हो आप, भगवान भेद अभेद सब करके खत्म कर देंगे। दासत्व का भाव नहीं था, इसलिए फिर कर्ण ने क्या किया? भरी सभा में द्रौपदी को उनका वस्त्र खींचे। कर्ण ने क्या बोला था? उसके शब्द जो थे वो हमेशा याद थे किसको? अर्जुन को। उसने क्या बोला था? क्या? पूरी सभा के अंदर अगर इतना ही वो था तो वैसे क्यों बोला वो? जब ये अन्याय हो रहा था तो क्यों उनके साथ था? इसका क्या उत्तर है? खुद वेद व्यास बताते हैं कि 4 ही पापी हुए महान महाभारत के अंदर, जिनके कारण ही युद्ध रचा गया। दुर्योधन को उसे क्यों देता था? क्या लगता है आपको? क्यों बनाया दुर्योधन ने अंगराज? क्यों? क्योंकि उसने देखा कि इसके अंदर अर्जुन के प्रति वैर भावना है, दुश्मन का दुश्मन ये भाव था। दुर्योधन कोई उसका ऐसे बेस्ट फ्रेंड थोड़ी था। दुर्योधन के मन में क्या भाव था? और ये बात भगवान को पता थी कि दुर्योधन इसका इस्तेमाल कर रहा है। कर्ण वो भोला वाला व्यक्ति, इसको संसार दिखाता है आजकल जैसे स्त्री को दिखाते हैं फेमिनिज्म, कि तुम लड़कियां हो, तुम आगे बढ़ो, तुम अपने अंग दिखाओ, तुम ऐसे बोल्ड कपड़े पहनो, तुम ऐसे फोटो खींचो, तुम ये सब करो, ऐसे गाने गाओ, फोन में स्टेटस डालो, तब तुम मॉडर्न हो जाओगी। और वास्तव में उन्हीं का शोषण हो रहा होता है। इसी प्रकार कर्ण के साथ हुआ। दुर्योधन ने उनको ऐसी बढ़ावा दिया, कोई राजा नहीं बना रहा है, मैं राजा बनाऊंगा। ऐसी लड़कियों को कोई तुमको नहीं देख रहा है, मैं तुमको अटेंशन दिलाऊंगा। देखो इंस्टाग्राम पे कपड़े उतारो तो फिर देखो सब देखेंगे। ये रियलिटी है। और हमारे वीर योद्धा जाकर के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे घर पे, है कि नहीं? रील्स। हर स्वामी जो है ना उनको मतलब भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, तो मतलब वो सब देख पा रहे थे कि मतलब युद्ध में मतलब कौन लड़ रहा, मतलब उनको सब पता लग गया मतलब कि मारने वाले कृष्ण और मरने वाले भी वही पूरा युद्ध में मतलब वो उनका चल रहा शोषण चल रहा है, बाकी कुछ नहीं था। मतलब मारने वाले भगवान ने, मरने वाले दूसरे जीव। उनको पता है कि मतलब कौन मारने वाला था, उनको पता है कि वो भगवान का चक्र था, तो वो उन्हीं से मतलब मारे थे, बाकी सब कैसे बोले थे, मतलब कुछ नहीं तो मतलब उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो दिव्य दृष्टि उनको भी थी ना संजय को, तो वो क्यों नहीं मतलब देख पाए ये सब? संजय ये द्वापरिक कब बोला? 18 दिन बाद। ये गीता कब सुनाई गई? 10 दिन बाद, जब भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ दिया तब। तो उसने कंक्लूजन मांगा किसी ने, तो बर्बरीक ने दिया। संजय से किसी ने नहीं मांगा, उसने नहीं दिया। संजय ने अंत में बोला, यहाँ पे अर्जुन, अभी गीता शुरू हुई यानी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध चल रहा है, तो बोला जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ पार धनुर्धर है, वहाँ श्री विजय लक्ष्मी सब रहेगी। हाँ, संजय और विदुर ये बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। भीष्म तो बहुत बड़े भक्त थे। ये सब लोग जो उनकी सभा में थे, और ऐसा प्रतीत होता है क्या कि दुर्योधन के पक्ष में थे या फिर, लेकिन ये सब बहुत बड़े भक्त थे। और न्याय को देख करके भी ये नहीं चाहते थे कि धृतराष्ट्र इसमें फंसे। आप लोगों के पास भगवद गीता है, लेके आया करो। तो ये आपने बोला मन से लड़ना नहीं है, इसका मतलब क्या है? मन से लड़ना नहीं, इसका मतलब क्या है? मनमोजी दास बताओ। इसका बता दें कि चिंतन नहीं होना उस पर जो मन कह रहा है। काफी जगह तो आपने बोला है मतलब जैसे उस वजह से उठने का मन नहीं हो रहा, मन बोल रहा नहीं उठना, लड़ना नहीं है तो फिर उठेगा। तो मन से नहीं लड़ना है,
भक्तों से बात करनी सुबह। ऐसा नहीं कि मैं उड़ जाऊंगा। मन से नहीं लड़ने का मतलब यह है क्या, खुद के प्लान बना करके अलग जाके कुछ कार्य नहीं करना है। जैसे मान लो कि आपका मन करता है सुबह सोने का और आपको कोई फ़ोन करके उठा रहा है ना, तो उस समय उनकी बात माननी है, ना कि मन से लड़ना है कि नहीं उठ जा उठ जा। कई बार अपन कर रहे होते हैं लेटे लेटे, सुबह उठ जाते हैं लेकिन लेटे रहते हैं। क्या करते हैं, हाँ उठ रहा हूँ, वही तो 5 मिनट की बात ही है ना, उठ जाऊंगा क्या है, फिर कुछ सोचते सोचते सो जाते हैं। तो ये मन से लड़ना है। बोले हाँ अभी तो मैं मन को जीत जाऊंगा, क्या दिक्कत है। मन से लड़ना नहीं का मतलब क्या, अपना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना क्या कि मैं मन से लड़ लूंगा। इसका मतलब ये है हम मन से लड़ नहीं सकते। वो भावना मन से निकालनी पड़ेगी क्या, मैं मेरे मन को दबा दूंगा। ये कौन सोच रहा है, अब यही फॉल्ट है इसके अंदर। मन ही घुमाता है ऐसे क्या कि देख तू मेरे को हरा सकता है, और व्यक्ति पूरी जिंदगी भर सोचता रहता है अरे मैं मेरे कर लो मन को वश में। कौन करेगा वश में, हो जाओ मन के वश में, उसका मतलब ये है। अरे आप जब मन से बाहर ही नहीं आए तो क्या वश में करोगे। जैसे मेरे को इसको वश में करना है ना, इस दुनिया को मेरे को वश में करना, मुट्ठी में करनी, तो मेरे को तो बाहर आना पड़ेगा ना उसके। मैं अंदर से मुट्ठी बनाता रहूंगा तो क्या होगा। तो मन को वश में करना तो पहले मन से ऊपर उठना पड़ेगा, तो मन से लड़ना। सीधा जाकर के, जैसे मान लो आपको कोई चीज ऐसी है जब बार बार बोले वो लड़की देखी थी उस दिन, नहीं सोचना नहीं है, लेकिन वो दिखती तो सुंदर थी यार बहुत, प्रभु जी ने मना किया तो ऐसा नहीं करना है, ये लड़ना है। बोल दो फोन करके प्रभु जी वो बहुत सेटिंग बनाने की इच्छा हो रही है और ऐसा ऐसा लग रहा है, क्या है तो क्या करना है, सीधे ही बात करो। ऐसा नहीं कि वहां बैठ के लड़ रहे हो। अरे नहीं, विश्वामित्र मुनि का पतन हो गया इससे है, किसको आज तक काम से सुख मिला है, लेकिन थोड़ा तो चाहिए ना मुझे। नहीं चाहिए, ये सब सुख तो क्षणिक है। बोले तो भी जीने के लिए तो है 4 दिन, बूढ़ा हो जाऊंगा तो करना ही है सब। मेरे बाद में कर ले करो, ये सब बोल रहे हैं उसके बीच में। सबने बोला अरे हटा इसको यार, क्या है भगवत गीता, क्या हो गया, घर पे जाना है। मैं वहां पे क्या जाम में फंस गया था। मैं भी 1 घंटा खड़ा रहा बस में, सीट भी नहीं थी हमारे पास, और फिर जाम था 3-4 किलोमीटर तक, जाम ही जाम में धीरे धीरे चल रही थी बस। आज मेवाड़ यूनिवर्सिटी में आए थे प्रभु जी, सुबह वहाँ प्रोग्राम भी हुआ था, वहाँ पे भी कई विद्यार्थी आए थे सब, और उसके बाद में भी क्लास हुई, फिर यूनिवर्सिटी में प्रभु जी क्लास हुई, फिर उसका प्रसाद बनाया था हम लोगों ने, फिर यहाँ आए थे, थोड़ा लेट हो गया। इसलिए महाराज जी के लेक्चर में कौन था कि जो मतलब काम जो है ना लक्ष्य मतलब काम, तो जो ज्ञानी है मतलब जो ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी ना नित्य वैरी ना। उनको ज्यादा मतलब हाँ, तो यही मैं बोलना चाह रहा था कि मन से मत लड़ो। ज्ञानी क्या करता है, अभी मैंने बोला ना, जो करके भी दिखाया है क्या, कि मन से वो करता है तर्क, कि वो बोल रहा है मन, बोले विश्वामित्र जैसे ऋषि नहीं टिक पाए, तुम क्या टिकोगे, और फिर उसको ऐसे सिखाता है, सब करता है, मन से लड़ता है। ये ज्ञानी लड़ता है ना, ज्ञानी उसको मन ही मन चिंतन करता है, मंत्रार्थ चिंतन कर करके, और नहीं करूँगा। और वही ज्ञानी अकेले में जाकर के फोन खोल के काम खराब कर देता है। इसलिए ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञान रखना है, लेकिन ज्ञान का इस्तेमाल भगवान गुरु के निर्देशन में करना है। ज्ञान खराब नहीं है, लेकिन अकेला ज्ञान खराब है। के अलावा अगर हम किसी और को सुनते तो जैसे अच्छी बातें मतलब कैसे सुन, लेकिन उसको गुरु सेवा में लगाया तो इस मतलब वो काम की बात है। हाँ, जैसे कई लोग न्यूज़, मैंने देखा है कि न्यूज़ देखते रहते हैं 10-15 मिनट 20 मिनट, क्या चल रहा है दुनिया में, है ना। मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, भक्तों की बात नहीं कर रहा, मतलब ताकि हम अपडेटेड तो रहेंगे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। थोड़े दिन में क्या होता है, वो इतना अपडेट हो जाते हैं कि
भक्ति कहीं गायब हो जाती है, सिर्फ न्यूज़ ही न्यूज़ चलती है। इसका मतलब ये है क्या कि आप अगर सेवा है तो वो करना है। जैसे अब मान लो अमोघ लीला प्रभु है, अब उनको कहीं पे जाके कुछ कुछ बोलना है तो उनको अपडेटेड रहना पड़ेगा। उनको पता रखना पड़ेगा कि कौन सी मूवी हिंदुइज्म के अगेंस्ट आ रही है, कौन सी उसके फेवर में आ रही है, तो उनको उसके बारे में अपडेट रहना पड़ेगा। लेकिन दूसरे वक्त क्या बोलेंगे, बोले प्रभु जी ने भी तो देखी ना, मैं भी देखता हूँ, तो वो गलत है। अगर आपको बाहर की चीजें, अगर आदेश मिला है वैसे कार्य करो, उनको जैसा आदेश मिला है वो वैसे कार्य कर रहे हैं। अमोघ लीला प्रभु भी जब हमारी उम्र में होते हैं, जब जुड़े थे तो वो भी यही सब कर रहे होते, तो आज अमोघ लीला प्रभु नहीं होते वो, फिर वो आशीष अरोड़ा ही रह जाते है ना। मोहित, क्या नाम है आपका पूरा? क्या? मोहित तंवर। भील सो भीलवाड़ा, प्रभु जी ने बोला था ना। कौन कौन नहीं आया था प्रभु जी आए थे जब? हाथ खड़ा करो। अरे बाप रे, आप आए थे? अरे हाँ यार, आप तो आए थे। क्या लिखा आपके टी शर्ट पे? ये इस्कॉन नीचे लिखा है, मेरे को तो इस्कॉन ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगली बार से टाइम पे करेंगे, शाम को। आज आप दोनों कैसे आ गए? शाम को वाह, तब तो अब तो शाम को ही रखेंगे क्लास। दर्शन प्रभु आप उस दिन नहीं आए, धोखा दे दिया आपने। किस दिन? ठीक है, प्रसाद पा लिया सबने? हरे कृष्ण। माला कर रहे हैं ना सब? हैं? कितनी आजकल रिपोर्टें नहीं आती आपकी, LIC की डायरियां लेके घूम रहे हो हैं? जिंदगी के साथ भी जिसने प्रसाद नहीं पाया प्रसाद पाया। बात करने की बोला वो अगली बार आएगा नहीं कभी, क्लास ले करते ही नहीं हो आप कभी। क्लास करो। हाँ, चार्जर, इनको चार्जर दे दो। वो चार्जर दिया था ना रखने के लिए बैग में। अच्छा, वो एक प्रसाद है, वो दे दो प्रसाद। हाँ, क्या बनाया था? खिचड़ी है ना, और खिचड़ी, मिर्ची का अचार, पापड़, केसर बाटी। केसर बाटी क्या? मैं भी गुलाब जामुन, वो रसगुल्ला लाया था। 7-8 है, कोई नहीं, और खा वो लेंगे। क्या रसगुल्ला हर घंटे आते हैं? है, गुलाब जामुन क्यों नहीं लाते तो? सॉरी, गुलाब जामुन हर घंटे आते हैं। धन्यवाद आपका चार्जर के लिए। हाँ, यही लगाया था। छोटी में भी आती है। नहीं यार, ये छोटी है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की।